मूवी की शुरुआत में हम एक 7 साल की लड़की जिसका नाम बारबी है उसको देख पाते हैं। बारबी गर्ल्स चीयरिंग टीम की कैप्टन है और वो आज एक फुटबॉल मैच के लिए परफॉर्म कर रही है। हम ऑडियंस में बारबी की मॉम को देख पाते हैं जो खुद अपने बचपन में एक चेयर लीडर थी। वो आज बारबी का परफॉर्मेंस देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि बारबी और उसकी पूरी फैमिली बीच पर एंजॉय करने के लिए गई थी। थोड़ी देर बीच पर एंजॉय करने के बाद बारबी और उसकी माँ स्विमिंग करने के लिए जाती है, लेकिन तभी पानी की एक बड़ी लहर आकर उन दोनों को अंदर खींच लेती है। तभी बारबी के पिता जल्दी से पानी में कूदते हैं और उन दोनों को बचाकर बाहर लेकर आते हैं। इस हादसे में बारबी तो बच जाती है लेकिन उसकी माँ गुजर जाती है। हम देख पाते हैं कि माँ के मरने के बाद भी बारबी अपनी माँ को देख पा रही थी और बारबी अपनी माँ को ही नहीं उन सभी लोगों को देख पाती है जो अभी अभी मरे हुए थे। बारबी को पहले तो उन आत्माओं से डर लगता था लेकिन वो वक्त के साथ उन आत्माओं से घुलने मिलने लगी थी। बारबी को समझ में आ जाता है कि वो सभी आत्मा धरती पर कैद हो चुके हैं, क्योंकि जब तक उन लोगों की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो इस धरती से जा नहीं सकते। उसके बाद मूवी और आगे जाती है और हम 9 साल बाद का सीन देख पाते हैं। बारबी अब बहुत बड़ी हो चुकी है और वो बाकी सारी आत्माओं की मदद करती है ताकि उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो सके और उनको मुक्ति मिल सके। हम देख पाते हैं कि बारबी हमेशा ही ये काम करती है और आज तक बारबी ने बहुत सारी आत्माओं की मदद करी है, लेकिन इसकी वजह से बारबी की सोशल लाइफ खराब हो चुकी है। बारबी ज्यादा कॉलेज में जाना पसंद नहीं करती और वो बहुत सारा वक्त अकेले ही रहती है। हम देख पाते हैं कि बारबी की कॉलेज में बहुत सारी सुंदर लड़कियां भी थी। उनमें से 4 लड़कियां सबसे ज्यादा पॉपुलर थी और वो चेयर लीडिंग टीम की कैप्टन भी थी। उनके क्लास में से सबसे सुंदर लड़की का नाम कपरी था। कपरी के बॉयफ्रेंड का नाम जेम्स था। जेम्स एक सिंगर है और उसके साथ वो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का भी है। पूरे कॉलेज में बारबी का सिर्फ एक ही दोस्त है और वो भी एक आत्मा है जो अपनी वाइफ के मरने का इंतजार कर रही है ताकि उसको मुक्ति मिल सके। हम देख पाते हैं कि स्कूल में प्रैक्टिकल के वक्त टीचर स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज बैठने को बोलती है और रोल नंबर के हिसाब से जेम्स बारबी के साथ बैठता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स की गर्लफ्रेंड कपरी आ जाती है। कपरी बारबी को बताती है कि तुम ये सीट खाली करो क्योंकि जेम्स के साथ बैठने का हक सिर्फ मुझे है, लेकिन बारबी भी उससे डरती नहीं है और बारबी सीधा टीचर को कंप्लेंट कर देती है। फिर टीचर कपरी को सजा सुनाते हैं और उसको अलग जगह पर जाकर बैठने के लिए बोलते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि स्कूल में एक नया एडमिशन हुआ था और उस लड़की का नाम एलेक्स था। तभी उस स्कूल के प्रिंसिपल बारबी को बोलते हैं कि तुम एलेक्स की मदद करो और उसे पूरा स्कूल दिखाओ। बारबी एलेक्स की मदद करती है और उसको पूरा स्कूल भी दिखाती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि बारबी पीटी क्लास के बाद वॉशरूम के अंदर अपने कपड़े बदलने के लिए जाती है, लेकिन जब वो अपना लॉकर खोलती है तब उसमें उसके कपड़े नहीं थे। तभी बारबी को समझ में आ जाता है कि कपरी ने ये सब कुछ किया होगा, इसलिए बारबी कपरी को बताती है कि अगर तुमने मुझे मेरे कपड़े नहीं दिए तो मैं प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दूंगी। ये सुनने के बाद कपरी उसको कपड़े दे देती है, लेकिन कपरी को बारबी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए जब वो बारबी को मारने के लिए जाती है तभी वो गलती से पानी में गिर जाती है और उसके हाथ में जो इलेक्ट्रिक मशीन थी वो भी पानी में गिर जाती है, जिसके कारण पानी में शॉर्ट सर्किट होता है और कपरी वहाँ पे ही मर जाती है। उस रात कपरी बारबी के घर आ जाती है और वो बारबी को बोलती है कि मेरे बाकी सारी आत्माओं से बातचीत हो गई है और मुझे पता है कि तुम सभी आत्माओं को मुक्ति देने में मदद करती हो और तुम्हें मेरी भी विश पूरी करनी होगी, और मेरी विश है कि तुम मेरा 17th बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो। उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि कपरी के पास बाकी आत्माओं से ज्यादा ताकत भी थी। बारबी भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन जब कपरी स्कूल में जाती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त उसके जाने की वजह से बहुत ज्यादा रो रहे थे, लेकिन उन दोस्तों ने कपरी की सबसे गंदी फोटो बाहर लगाई हुई थी। ये देखकर कपरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ताकत से वो फोटो फ्रेम नीचे गिराती है और उसे तोड़ देती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि बारबी अपने क्लास में जा रही तभी वहाँ पर कपरी आ जाती है और बारबी को बार बार इरिटेट करने लगती है, लेकिन बारबी कपरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। साइंस क्लास के वक्त कपरी बारबी की प्लेट से एक फ्रॉग लेती है और वो दूसरे लड़की पर डालती है।
उसके बाद बारबी जब वॉशरूम में गई थी तब कपरी अपने पावर की मदद से बारबी का सिर कमोड में डालती है। बारबी इस सबसे परेशान हो गई थी और वो कपरी को बोलती है कि मैं तुम्हारे 17 बर्थडे का प्लान जल्दी बनाऊंगी। उसके बाद बारबी कपरी के बाकी सभी दोस्तों से मिलती है क्योंकि उसको कपरी का 17 बर्थडे सेलिब्रेट करना था। उसके बाद वो कपरी के ग्रुप के साथ चेयरिंग में प्रैक्टिस करती है। उसके बाद वो अपने अनोखे स्टाइल में प्रैक्टिस करने के लिए बीच पर जाती है। थोड़ी दिनों में ही बारबी कपरी के ग्रुप के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी और एक दिन बारबी कपरी के पूरे ग्रुप को बताती है कि हमको कपरी का 17th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि कपरी की बहुत इच्छा थी कि उसका 17th बर्थडे सेलिब्रेट हो। और इसके साथ हम अवेयरनेस भी फैलाएंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक अगर पानी में गया तो किसी की जान भी जा सकती है। लड़कियों को ये प्लान कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए सभी लड़कियां इसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन तभी बारबी बोलती है कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां इसके लिए मान जाती है। हम देख पाते हैं कि बारबी की चेयर लीडिंग स्किल की वजह से उनके पूरे ग्रुप को फायदा हो रहा था और अब थोड़ी बहुत बारबी भी पॉपुलर होने लगी थी। उसके बाद हम देख पाते हैं कि एलेक्स और बारबी एक साथ बहुत सारा समय बिताते थे और समय के साथ वो एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। एक दिन एलेक्स बारबी को डेट के लिए पूछता है और बारबी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि बारबी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि कपरी को भी अब बारबी से जलन होने लगी थी। हम देख पाते हैं कि बारबी की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से बारबी एलेक्स के साथ अपनी डेट कैंसिल करती है। उसके बाद बारबी जेम्स के घर कुछ नोट्स देने के लिए जाती है। नोट्स देते वक्त जेम्स बारबी से बोलता है कि मेरे तुम्हारे ऊपर 6th स्टैंडर्ड से क्रश था। लेकिन तभी बारबी टॉपिक चेंज करती है और ट्री हाउस के बारे में पूछने लगती है। उसके बाद वो दोनों ट्री हाउस पर जाते हैं और एक साथ कुछ अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन हम देख पाते हैं कि पूरे स्कूल में एक अफवाह फैल चुकी थी कि बारबी और जेम्स डेट कर रहे थे। जब वो दोनों स्कूल जाते हैं तो सभी लोग उनको शक की निगाहों से देख रहे थे। तभी जेम्स बारबी का हाथ पकड़ता है जिसके कारण सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि जब बारबी और जेम्स बात कर रहे थे तभी कैप्री वहाँ पर आ जाती है और कपरी जब उनकी बातें सुनती है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मैजिकल पावर की मदद से बारबी को परेशान करने लगती है। उस शाम जेम्स बारबी के घर आ जाता है और उसको लॉन्ग ड्राइव के लिए लेकर जाता है। उसके बाद वो दोनों घूमकर वापस घर आ जाते हैं। अगले दिन हम देख पाते हैं कि बारबी ने कैप्री के लिए 17th बर्थडे ऑर्गेनाइज किया हुआ था। उस बर्थडे में हम देख पाते हैं कि जेम्स स्पिरिट बोर्ड के सामने कपरी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। तभी कपरी भी वहाँ पर आ जाती है और वो स्पिरिट बोर्ड को हवा में उड़ाती है। उसके बाद कपरी स्पिरिट बोर्ड उड़ाते हुए सबके सामने लेकर जाती है। उसके बाद कपरी स्पिरिट मोड की मदद से सबको थैंक यू बोलती है। अगले दिन कपरी बारबी के पास जाती है और उसे बताती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कपरी बताती है कि मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढ लिया है और वो तुम्हारे पीछे है। ये सुनने के बाद बारबी पीछे देखती है और पीछे उसकी माँ होती है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि कपरी गायब हो चुकी है, यानी उसको अब आजादी मिल चुकी है।